हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल लर्न ग्रामर इंग्लिश। तो आपने हमारे पुराने वीडियोस तो देखे ही होंगे जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेन टॉपिक है नाउन वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड मेन टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो आज हम प्रोनाउन सीखेंगे। प्रोनाउन और उसके जो 8 मेन पार्ट्स हैं, उसके जो 8 मेन टाइप्स हैं वो आज हम सीखेंगे। हमें सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फिर व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन। तो फिर प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के जगह पर जिस एक फ्रेज या फिर एक वर्ड जहाँ पे नाउन यूज़ हो रहा है उसके जगह पर जो दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल शी, ही, इट, हर, हीज़, दे एट्सेट्रा। तो देखो, अगर हम किसी सेंटेंस में एक लड़की का नाम ले रहे हैं तो फिर उस सेंटेंस में हम बार बार उसी लड़की का नाम न लेते हुए हम उसके जगह पर यूज़ करते हैं शी। सेम विद अ बॉय, अगर एक लड़का होगा उसका नाम हमने किसी सेंटेंस में यूज़ किया है तो नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से उसका नाम न लेते हुए हम यूज़ करेंगे ही। और अगर यही कोई चीज़ होगी, कोई थिंग होगा, कोई वस्तु होगी तो तब हम यूज़ करते हैं इट। तो फिर हम अभी समझते हैं प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं वो हम अभी समझेंगे। तो उसका 8 मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। उसका फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ इज़ पॉसेसिव प्रोनाउन, सेवेंथ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड द लास्ट वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये 8 टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। आप लोग लास्ट तक देखना, आपको ज़रूर ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, सो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ शॉर्ट वर्ड वी यूज़ एज अ सिंपल सब्सटीट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। जो प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन हो, ऑफ अ प्लेस हो, ऑफ अ थिंग हो, उसके जब प्रॉपरली जब उनका नाम दिया जाता है उसके जगह पर, सब्सटीट्यूट मीन्स उसके जगह पर जो दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। किसी के प्रॉपर नेम या फिर किसी प्लेस का प्रॉपर नेम, उनके जगह पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, मी, वी, अस, शी, हर एट्सेट्रा, ये क्या है? सब्सटीट्यूट्स हैं जो प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन या फिर जो भी प्रॉपर नेम ऑफ एन एनिमल, उनके जगह पर जो सब्सटीट्यूट वर्ड्स है ये वो है। तो हम अभी एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस में देखते हैं। तो फर्स्ट है राज इज़ अ गुड बॉय, राज गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो फिर अब यहाँ पर हमने राज जो एक लड़के का नाम है वो हमने 2 बार यूज़ किया है। तो फिर जब हम इंग्लिश में जब नेक्स्ट सेंटेंस में उसी इंसान के बारे में फिर से बोलते हैं तब हम फिर से उसका नाम न लेते हुए हम वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे राज इज़ अ गुड बॉय, तो अब हम यहाँ पे राज इज़ अ बॉय इसलिए राज की जगह पर हम यूज़ करेंगे ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ओके, समझ गए आप लोग? सीमा एंड जया आर बेस्ट फ्रेंड्स, सीमा एंड जया आर ऑलवेज सीन टुगेदर। तो इस सेंटेंस में देखिए सीमा एंड जया बार बार ना बोलते हुए हमें जब 2 या 2 से ज़्यादा इंसान एक साथ होते हैं तब उन्हें हम कहते हैं दे। सीमा एंड जया आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज सीन टुगेदर। अगर अकेली लड़की होती तो शी, दे की जगह पे क्या था? शी, पर यहाँ पर 2 है तो फिर हम क्या बोलेंगे? सीमा एंड जया की जगह पर दे। ओके, होप आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो फिर ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। गौतम वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड वाइल प्लेइंग गौतम गॉट इंजर्ड। तो फिर इसमें पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पर लगेगा?
ये आप मुझे लिखकर कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ओके, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये बहुत ईजी है, ध्यान देकर पढ़ोगे तो समझ जाओगे। सो व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? A demonstrative pronoun is a word used to stand in for a noun. They are used to point something or someone specific. तो फिर आपको अगर ये easily याद रखना है तो इतना याद रखो कि ये जो words है demonstrative pronoun के, these, that, these, those, etc. ये demonstrative pronoun के words हैं। तो ये पढ़ते ही हमें समझ आता है कि कोई तो फिंगर से ऐसे पॉइंट आउट करके हमें बताने की कोशिश कर रहा है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स हम कब बोलते हैं? जब हम फिंगर से पॉइंट आउट करते हैं या फिर ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि लुक एट दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अगर आपको ईजीली याद रखना है तो फिर हमें ये याद रखना है कि these words are used to point to something or someone specific. किसी भी एक चीज़ को, एक जगह को जब specifically point out करते हैं then that word is called as demonstrative pronoun. Examples में समझते हैं हम। This is my mother's sweet home. तो फिर यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि this is my mother's sweet home, मतलब हम दिखा रहे हैं किसी को कि this, ये मतलब point out हो रहा है वो। So that's why this is an डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो सेकेंड, दैट लुक्स लाइक अ फ्रॉग। तो फिर हम ये सेंटेंस पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि कोई तो पॉइंट आउट कर रहा है फ्रॉग की तरफ, या फिर जो भी एक चीज़ है दैट लुक्स लाइक अ फ्रॉग उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। दोज आर माइन क्लोथ्स, तो मैं पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ कि दोज आर माइन क्लोथ्स। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। These are her glasses. This girl is in our class. Those are not mine. तो फिर इन 3 सेंटेंसेस में जो भी आपको लगता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। ओके, नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? तो फिर सबसे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझने के लिए हमें इंटेरोगेटिव इसका मतलब समझना पड़ेगा। एन इंटेरोगेटिव वर्ड और क्वेश्चन वर्ड इज अ फंक्शन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन वर्ड। ओके, जिस भी वर्ड से हमें पता चलता है कि हाँ कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड। सो व्हाट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? जिस भी किसी के भी नाम के जगह पर WH टाइप वर्ड यूज़ किया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर एक सिंपली आपको याद रखने का तरीका चाहिए, ट्रिक चाहिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को याद रखने का, तो वो ये है कि सेंटेंस में WH वाले वर्ड होंगे, मतलब वॉट, विच, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, वाई, वेदर, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो फिर उससे आप लोग समझ जाओगे कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। हु इज़ योर फादर? देखो WH टाइप वर्ड आया है हु और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सेंटेंस ही इंटेरोगेटिव है। बराबर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर जहाँ कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच टीम आर यू अ मेंबर ऑफ? तो फिर WH वाला वर्ड कौन सा है? विच, तो फिर ये भी हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ दीज बुक्स? क्वेश्चन मार्क, तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, WH वाला वर्ड है व्हाट, तो फिर आप लोग समझ गए कि ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो फिर ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में बताना इसमें से आंसर क्या है। हुज प्रॉपर्टी इज दिस? It's simple to do what we want. Who did you present the book to? इसके जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। तो फिर हमें ये समझना है कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a pronoun used to introduce a relative clause that gives further information about the
प्रोसीडिंग नाउन और अ नाउन फ्रेज। तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो भी सेंटेंस पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि हाँ इस सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज हमें दिख रहा है कि इन दोनों का कुछ तो रिलेशन हमें दिख रहा है, दो नाउन्स का, दो क्लॉज का, हमें जब नाउन फ्रेजेस का रिलेशन जो वर्ड हमें दिखाता है दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन आर द a pronoun that connects a noun or pronoun to an adjective clause। तो फिर मैंने adjective आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, what is adjective clause, ये आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो फिर जो भी वर्ड एक नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लॉज के साथ कनेक्ट करने का काम करता है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट। ओके, ये सब वर्ड्स है रिलेटिव प्रोनाउन के। एग्जाम्पल इन सेंटेंस में समझते हैं। माई मदर बॉट मी अ नेकलेस, आई लव द नेकलेस। अगर हमें ये सेंटेंस चेंज करना है और इसे रिलेटिव प्रोनाउन में बनाना है तो ये फुल स्टॉप तो पहले तो निकल जाएगा और ये पूरा एक ही सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? आई लव द नेकलेस दैट माई मदर बॉट मी। तो यहाँ पर हमें रिलेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आई लव द नेकलेस दैट माई मदर बॉट मी। तो इस पर हमें समझ आ रहा है कि मुझे ये नेकलेस पसंद है जो मेरी मम्मी ने मुझे खरीद कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो वर्ड कौन सा है? दैट। सेकेंड सेंटेंस, दिस इज़ माई सिस्टर, शी मूव्ड टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। तो यहाँ पर देखो, दिस इज़ माई सिस्टर हु मूव्ड टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। ठीक है, तो फिर अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर भी WH टाइप वर्ड है, बट इंटेरोगेटिव में मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा और आपको अच्छे से समझना चाहिए। ओके, दिस इज़ माई सिस्टर हु मूव्ड टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। तो फिर यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहा है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्लॉज को वो है हु। ओके, नेक्स्ट, माई फादर आस्क्ड मी टू क्लीन द बॉक्स वॉज फील्ड विथ ओल्ड क्लोथ्स। तो अगर इस दो सेंटेंस को आप हमें एक ही सेंटेंस बनाना है तो वो क्या होगा? माई फादर आस्क्ड मी टू क्लीन द बॉक्स विच वॉज फील्ड विथ ओल्ड क्लोथ्स। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? विच ये वर्ड ने दो नाउन्स को कनेक्ट करने का काम किया है। अभी फिफ्थ टॉपिक, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। तो फिर हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। एन इनडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। तो इनडेफिनिट ये वर्ड समझ के ही हम समझ जाते हैं कि जो भी वर्ड है उससे हमें पता नहीं चल रहा है स्पेसिफिक पर्सन या फिर जो भी थिंग है या फिर कितने क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में, वो हमें डेफिनेटली नहीं पता है। वी आर इनडेफिनेट अबाउट द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोनाउंस है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, उनके एग्जाम्पल है ऑल, फ्यू, अनदर, एनी, एट्सेट्रा। ऑल, फ्यू, देखो हमें पता नहीं है कि प्रॉपर कितने नंबर हैं, स्पेसिफिक कितने लोग हैं, प्रॉपर नहीं पता है। ऑल, फ्यू, हमें ये पता है कि कम है या ज़्यादा, पर उस प्रॉपर नंबर नहीं पता है, प्रॉपर नेम नहीं पता है किसी का, तो फिर उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स में समझते हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव। तो फिर यहाँ पर देखो, एनीथिंग, एनीथिंग हमें बताया नहीं है कि क्या, वहाँ पर दिया है एनीथिंग, तो फिर हम डेफिनेट नहीं है कि कौन सी थिंग, they are saying anything, so it is indefinite pronoun. Second, I just need someone to talk। तो फिर उसने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेके नहीं बोला है कि I need him to talk with me, स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है, someone। तो फिर जब स्पेसिफिकली किसी इंसान का, किसी चीज़ का, किसी जगह का नाम नहीं लिया जाता है देन इट इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनेट प्रोनाउन। आई हैव लॉस्ट माई कीज, कांट फाइंड देम एनीवेयर। तो फिर उसने स्पेसिफिक एक जगह का नाम लेके नहीं बोला आई कांट फाइंड देम इन माई ड्रॉवर, आई कांट फाइंड देम इन माई रूम।
उसने जनरली बोला है आई कांट फाइंड देम एनीवेयर, सो ही इज़ नॉट डेफिनेट अबाउट इट. सो एनीवेयर इज़ एन इनडेफिनेट प्रोनाउन. होप आप लोगों को ये समझ गया होगा. तो फिर ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं. इनमें जो भी आंसर्स आपको लगते हैं कि करेक्ट है वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है. Nobody else offered to go out. Second, someone knows where she is. Third, from my point of view, all are equal. Okay, तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जो है पोजेसिव प्रोनाउन. तो फिर सबसे पहले पोजेसिव. व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन? तो पॉजेसिव ये वर्ड सुन के ही हमें पता चलता है पॉजेसिव मतलब समथिंग दैट इज़ ओनली माइन, दैट इज़ ओनली हर्स. ओके, किसी का तो वो है, ओनरशिप है उसमें किसी की. अ पॉजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो इसकी है तो इसी की है, ये चीज़ मेरी है तो मेरी ही है. दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजेसिव प्रोनाउन. तो पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, दियार्स एट्सेट्रा. ओके, तो फिर हम सेंटेंस में समझते हैं. दिस हैट इज़ माइन. तो फिर मैं बता रही हूँ कि दिस हैट इज़ माइन, मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि इट इज़ माइन. सो इट इज़ एन पॉजेसिव प्रोनाउन. द प्रोजेक्ट दैट वन द फर्स्ट प्राइज वॉज आर्स. वो हमारा है, हमारा ही है. वो जो फर्स्ट प्राइज़ जिनको मिला है वो हमारा है. दैट इज़ नॉट देयर कार, द ब्लैक वन इज़ देयर्स. तो जो ब्लैक वाली है वो उनकी है, ब्लैक वाली जो कार है वो उनकी है, उन्हीं की है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजेसिव प्रोनाउन. ओके, तो सेवेंथ वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो फिर ये वर्ड से ही हम समझ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ये वर्ड से कि कुछ तो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, टुकड़े हो रहे हैं उसके. तो फिर सबसे पहले हमें समझना व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो फिर व्हेन द प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन अ वे टू रिफर to or acknowledged more than one thing or person, although not collectively but individually, it is called as distributive pronoun. तो फिर यहाँ पर क्या दिया है? कोई भी चीज़, कोई भी प्रोनाउन जो मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा थिंग है या फिर एक से ज़्यादा पर्सन है, नॉट कलेक्टिवली बट इंडिविजुअली, इंडिविजुअली एक से ज़्यादा है, कलेक्टिवली नहीं, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ज़्यादातर ये तीन वर्ड्स ही यूज़ होते हैं, नाइदर, आइदर, ईच. ओके, तो ये तीन वर्ड्स आप लोग याद रखना कि ये तीन आए तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में. अब हम एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस समझते हैं. आई डोंट थिंक ईदर ऑफ देम इज़ एट होम. ईदर कब यूज़ होता है? जब दो लोग होते हैं. याद रखना, ईदर सिर्फ दो लोग में ही यूज़ होता है. ओके, ईदर और नाइदर ये जो दो वर्ड्स है ये सिर्फ दो लोगों में ही यूज़ होता है. ईच जो वर्ड है वो दो से ज़्यादा लोगों में भी यूज़ हो सकता है. ओके, तो आई डोंट थिंक ईदर ऑफ देम इज़ एट होम मतलब मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी घर पे है. तो फिर ईदर, दोनों का नाम ना लेते हुए वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? ईदर. सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच वन ऑफ अस हैज़ हिज ओन ड्यूटी. तो फिर हम जितने भी लोग हैं उनमें ईच वन एक एक एक. सो इससे हमें पता चलता है कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूट किया ना ईच वन को उनकी खुद की ड्यूटी. थर्ड वन, नाइदर रोड विल गो टू द रेलवे स्टेशन. तो ये दोनों में से कौन सा भी रोड रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाएगा. तो वो रोड नहीं बता रहा है कि राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला, वो सीधा सीधा दोनों रोड को क्या बोल रहा है? नाइदर रोड मतलब दोनों में से कौन सा भी. ओके, अभी ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इनके आंसर्स क्या होंगे. फर्स्ट, नाइदर इज सूटेबल फॉर द पोस्ट. Each has a different solution to the problem. Either of the cars he has is black. Okay. तो आज का हम हमारा लास्ट टॉपिक समझेंगे व्हाट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ठीक है, तो इसमें आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए. सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है.
तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन अदर्स एंड रिसीव्स द सेम एक्शन इन रिटर्न। तो फिर इससे आप लोगों को और अच्छे से समझने के लिए ये याद रखो, देर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इससे ज़्यादा नहीं है। जिस भी सेंटेंस में ईच अदर या फिर वन अनदर ये 2 शब्द आपको दिखे तो वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वाले वर्ड्स, सेंटेंस। ओके, तो फिर एग्जाम्पल देखो, वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स इन एक्सचेंज। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ईच अदर, दोनों एक दूसरों को देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है दोनों तरफ से सेम चीज़ होना। ओके, नेक्स्ट, द एंटायर क्लास कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द एग्ज़ाम। सबने एक दूसरे को किया, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने सबको जाके नहीं किया। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है दोनों तरफ से होना। तो फिर याद रखना रेसिप्रोकल में होता है ईच अदर और वन अनदर। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। होप आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारे दूसरे वीडियोस भी देख लीजिए, आपको बाकी के भी जो टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।